नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जिसको अगर आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये गलती कर देते हैं या फिर इन चीज़ों से मिस्टेक हो जाता है और उसके बाद जो है उन्हें जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी रैली हो, भर्ती हो या फिर डिफेंस जॉब हो, उसकी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला जो नंबर यहाँ पर निकल के आता है वो आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मिसमैच हो जाता है, अगर आपने फॉर्म भरा उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपके आधार कार्ड या फिर जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जैसे 10th वगैरह का सर्टिफिकेट हो गया, तो उस केस में आपको डायरेक्टली डिसक्वालीफाई किया जाता है। इंडियन आर्मी कोई एक भी मौका नहीं देती आपको कि आप उसमें रिकरेक्शन करा के आ जाएं और आपको दोबारा मौका मिलेगा। अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बिल्कुल 0/0 हो जाता है और आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आपका जो फॉर्म भरते हो उसमें और जो डॉक्यूमेंट है उसमें बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक भी दिन का आगे पीछे का अंतर नहीं चलेगा और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है नाम। बच्चे का नाम हमेशा देखेंगे जाता है कि बच्चों जो होते हैं, जितने बच्चे होते हैं वो लगभग बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहला मिस्टेक होता है उनके स्पेलिंग का। अगर फॉर्म भर रहे हैं उसमें स्पेलिंग कुछ और हो गया और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें जो है यहाँ पर आपका नाम में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ कह सकते हैं अल्फ़ाबेट और है, तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर जो है टाइटल वगैरह का दिक्कत आता है, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जैसे कि कुमार लगा कर छोड़ देते हैं, लेकिन स्कूल का जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, उसमें जो है उनका टाइटल लगा रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती है। अगर उसमें भी गलती हो रहा है तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म का जो भी भरते हो आप फॉर्म पूरा डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, नहीं तो आखिरी में जब रैली हो जाएगी और मेडिकल वगैरह होगा तो उस समय आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का एड्रेस से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होता है कि एड्रेस जो है इसमें कैसा कौन सा देना चाहिए और एड्रेस में गलती भी हो जाती है। तो एड्रेस आपको बिल्कुल सही देना है। जो भी आपका एड्रेस हो, कह सकते हैं आपका जो रियल एड्रेस है उसी एड्रेस को आपको देना है, ताकि वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी आएगी, वो सारा कुछ चेक होता है। जहाँ का आपका डोमिसाइल है वही एड्रेस भरे। ऐसा ना हो कि आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए या फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए तो वहाँ का आप कह सकते हैं एड्रेस ना दें। तो आपका परमानेंट हाउस है, परमानेंट घर है, वहाँ का ही एड्रेस आपको देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आधार अपडेट से, तो आधार अपडेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जैसे कि नाम चेंज करवाना होता है, एड्रेस चेंज करवाना होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना होता है। तो यहाँ पर अगर आप 3 बार से ज़्यादा इसको अपडेट करा लेते हैं तो आपको इंडियन आर्मी भी अलाउ नहीं करेगी। आप मैक्सिमम 3 अपडेट करा सकते हैं, जैसे कि अगर नाम चेंज करवा रहे हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा रहे हैं या फिर अगर आप एड्रेस चेंज करा रहे हैं तो आप 3 बार तक ही करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप कराते हैं तो इंडियन आर्मी भी अलाउ नहीं करेगी। इसके अलावा आधार केंद्र है या फिर आधार का जो वेबसाइट है वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप बार बार उसको अपडेट करें। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। जो भी अपडेट करा रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे का फॉर्म गलत हो जाता है तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो है एक फ़ेक आधार हम लोग अपलोड कर दें, यानी कि उसका जो नंबर डाल दें तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप वहाँ पर अपना आधार दूसरा का भी डालेंगे, वहाँ पे शायद जब फॉर्म भरेंगे तो वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपसे वही आधार का जो नंबर है वो मैच कराया जाएगा और आपका आधार ओरिजिनल वाला और जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, अगर वो दोनों मिसमैच होता है, अलग होता है, तो आपका 1% भी सिलेक्शन का चांस नहीं होता। आपको वहाँ पर डायरेक्टली जो है वहाँ पर निकाल दिया जाएगा या फिर कह सकते हैं भगा दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ना करें। जो अमूमन जो नए नए बच्चे होते हैं वो ये गलती करते ही करते हैं। तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन जनरल बताई है ताकि आपसे कभी भी ऐसी गलती ना हो और आपसे कभी भी देश सेवा का मौका ना छूटे। तो अगर आप इंडियन आर्मी की कोई भी अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।